बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है इसके क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इस लाइव लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारा सेक्शन ए आता है। ठीक है, सेक्शन ए में कुल 24 प्रश्न है, जिसमें से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान समय में मेसोपोटामिया किस देश में स्थित है? ईरान, अफगानिस्तान, इराक या फिर यूनान? बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, इराक में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध है, शहरी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है, गणित एवं खगोल शास्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा उपयुक्त सभी, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, मेसोपोटामिया के किस भाग को असीरियाई कहा जाता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी? तो बच्चों जो आपका चैप्टर होता है उसी के फर्स्ट पेज पे, जिसमें एक तरह से कह लीजिए कुछ भूमिका वगैरह दी हुई होती है, उसमें लिखा है कि असीरियाई जो था उसने अपने आप को उत्तरी भाग में स्थापित किया, इसलिए जो असीरियाई लोग थे उन्होंने अपने आप को उत्तरी भाग में स्थापित किया, तो इसीलिए इसे उत्तरी भाग कहा जाता है असीरिया को। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है, इराक के उत्तरी भाग में कौन से घास के मैदान हैं? ऑप्शन पहला है आपका प्रेरीज, पंपास, डाउन्स या फिर स्टेपीज। तो इराक के जो उत्तरी भाग है उसमें स्टेपीज घास के मैदान उपस्थित हैं। फिफ्थ है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा, सुमेरियन। सिक्स क्वेश्चन है, लगभग किस समय से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था? 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व या फिर 3200 ईसा पूर्व? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5000 ईसा पूर्व, सी आपका राइट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के समाज में किस परिवार को आदर्श माना जाता था? संयुक्त, संस्थागत, एकल या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिमरीलियम जो था वो राजा का महल किस शहर में पाया गया था? उर, उरुक, मारी या असीरिया? तो ये पाया गया है बच्चों मारी में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में रोमवासियों को निम्नलिखित में से किस संकट का सामना करना पड़ा? तो तीसरी शताब्दी में जो शासक थे, ससानी शासकों के आक्रमण को जो रोमवासी थे इन्हें सामना करना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, सॉलिडस नामक जो सिक्का था, सोने का सिक्का, ये किस सम्राट के द्वारा चलाया गया था? टिबेरियस, डायोक्लिशियन, कॉन्स्टेंटाइन या फिर ऑगस्टस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये चलाया गया था। 11 है, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता निम्न में से किस रूप में दिखाई देती है? तो बोलचाल की भाषाओं में भी है, खान पान में भी है, वेशभूषा में भी है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, स्पेन में उपस्थित या फिर उत्पादित जो जैतून का तेल होता था वो कंटेनरों में ले जाया जाता था। अब वो उन कंटेनरों का नाम क्या था? एम्फोरा, केस्टेला, ड्रेसल 20 या फिर कैंपेनिया? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ड्रेसल 20। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से किस शहर को बाइजेंटाइन भी कहा जाता है? वेनिस, फ्लोरेंस, बेबीलोन या फिर कुस्तुनतुनिया को? तो बच्चों जो कुस्तुनतुनिया है इसका प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम जो था वो बाइजेंटाइन था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रोम के सिक्के दिनारियस में चांदी की कुल कितनी मात्रा होती थी? 4 ग्राम, 5 ग्राम, 4.5 ग्राम या फिर 5.4 ग्राम? तो रोम के सिक्के दिनारियस में बच्चों 4.5 ग्राम चांदी की कुल मात्रा इसमें होती थी। 15 क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कुरैश कबीले से है। बच्चों आवाज़ थोड़ी सी मेरी चेंज हो गई होगी, ठीक है, उसे इग्नोर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रसिद्ध ऊंट की लड़ाई कब हुई थी? 623 ईस्वी, 659, 661 या फिर 657? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 657 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रथम उम्मयाद खलीफा इनमें से कौन था? अली, उस्मान, मुआविया या फिर अबू बकर? तो इसका राइट आंसर है बच्चों अबू बकर। 18 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया? अब्बास, अली, अब्द अल मलिक या फिर मुआविया? तो इसका राइट आंसर है बच्चों अब्द अल मलिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 19, अरब इस्लामी पहचान के रूप में प्रसिद्ध जो था डोम ऑफ रॉक, ये किस शहर में बनवाया गया था? बेथलेहम,
जेरूसलम, दमश्क या फिर बगदाद। तो इसका राइट आंसर है बच्चों जेरूसलम में। 20 है मुआविया ने अपनी प्रथम राजधानी किस शहर में स्थापित की? बगदाद, बेबीलोन, बाइजेटन या फिर दमश्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दमश्क में। 21 है श्रेणी से क्या अभिप्राय है? आर्थिक संस्था का आधार, राजनीतिक संस्था का आधार, प्रजाति या फिर कृषिदास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संस्था का आधार। 22 है स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले कृषिदास कहाँ जाकर छिपते थे? जंगलों में, नगरों में, गांवों में या फिर महलों में। तो बच्चों कई बच्चों को इसका राइट आंसर जंगलों में लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप नगरों के उदय के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखी है कि एक प्रसिद्ध जुमला है कि जो कृषिदास होते थे वो स्वतंत्रता की इच्छा रखने के लिए नगरों में जाकर छिप जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 23 यूरोप में ब्यूवेनिक प्लेग कब फैला? 1315 से 17, 38 से 41, 47 से 50 या फिर 4 से 10। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1347 से 50 तक। 24 है वर्तमान समय में इंग्लैंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? गणतंत्र, राजतंत्र, निरंकुश या फिर सैन्य शासन। तो बच्चों इसका मुझे जहाँ तक राइट आंसर लगता है वो है आपका राजतंत्र। अगर इसका किसी को और दूसरा राइट आंसर लगता है तो एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मुझे उसका राइट आंसर लगेगा तो मैं वो पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे 24 आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं वो आप अपने काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन ए के हमारे 24 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामंतवाद को सही तरह से परिभाषित करता है? तो बच्चों ऑप्शन जो बी है हमारा, सामंतवाद जो है वो एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ये सही जो परिभाषित है सामंतवाद को करता है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। तो देखिए इन्होंने अपने नाम के रूप में सिक्के ढाले थे। ठीक है, जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक का निर्माण किया। तो अभी हमने देखा था डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने किया था जेरूसलम में? अब्द अल मलिक ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। 27 है कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित है? गलत सुमेलित है। पहला है नाइट्स घुड़सवार सैनिक होते थे। ठीक है, फीफ भूमि का एक भाग होता था। ठीक है, एवी एक मठ हुआ करते थे। ठीक है, तो कैथेड्रल है ये एक प्रसिद्ध योद्धा नहीं बल्कि चर्च हुआ करते थे। तो हमारा कौन सा गलत सुमेलित है? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 है सूफी शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोगों को सूफी कहा जाता था। राइट है। सेकंड है ये लोग रहस्यवाद और तपस्याचार्य के जरिए खुदा का गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। राइट है। ये लोग संसार के त्याग में विश्वास रखते थे। ये भी राइट है। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर चरित्र की पहचान कीजिए। तो पहला है कि इसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। वंशगत उत्तराधिकारी परंपरा की प्रारंभ की। अबू बकर, अली, मुआविया या फिर अब्बास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों मुआविया। ठीक है, जिसने उम्मयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे देखिए एक कथन है। कथन के अनुसार क्या है कि दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। राइट है। कारण अब्बासियों ने उम्मयद शासन को दुष्ट बताया और दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की स्थापना करेंगे। तो ये भी राइट है। और यहाँ पे जो है वो व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है एवं जो कथन आर है वो कथन एक का स्पष्टीकरण भी दे रहा है। क्वेश्चन 31 है अब्द अल मलिक के संबंध में कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो इस क्वेश्चन को लेकर बच्चों बहुत जो बच्चे हैं उनमें कन्फ्यूज़न होगी। जो पहला है उसने पथरीले टीले के ऊपर चट्टान का गुंबद बनवाया। ये राइट है। सेकंड है सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखवाया। ये भी राइट है। जो असत्य कथन है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, उसने राज्य वित्त के पुनर्गठन की प्रक्रिया को रोक दिया। ये इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है। 32 है 11वीं सदी तक कृषि में अनेक बदलाव किए गए। ठीक है, पहला है लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे का प्रयोग, लोहे के हल का उपयोग। राइट है। गले के स्थान पर जुआ कंधे पे रखा जाने लगा। राइट है।
कृषि के लिए वायु एवं जल शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। और डी है उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 33 है, दी गई सूचना के आधार पर चरित्र की पहचान कीजिए। तो पहली सूचना है चौथा खलीफा। तो आपको पता होगा चौथा खलीफा कौन है? ऊँट की लड़ाई में आयाशा के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा अली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा खलीफा है हमारा अली, जिसने ऊँट की लड़ाई में आयाशा के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कैथीड्रल के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, कैथीड्रल बड़े चर्च हुआ करते थे, राइट है। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए जाते थे कि भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर लगे, राइट है। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बाइबल की कथाएं भी लिखी गई थीं, ये भी राइट है। तो कैथीड्रल के बारे में बच्चों उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 35 है, युग्म को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं 1066, यानी कि ये जो वो नॉर्मल लोगों के इंग्लैंड का विजय का सन है। ठीक है। 1461 से 1459 ये फ्रांस में जो नए शासक आए थे उसके बारे में है। ठीक है। फिर है 1348 से 61, ये जो थे वे इंग्लैंड में फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध के बारे में है। और 1381 ये कृषकों के विद्रोह के बारे में। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन पहला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट हो जाएगा 35 का। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, 14वीं सदी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है, चुनिए। पहला, सर्बिया और ऑस्ट्रिया की खानों में चांदी की उत्पादन जो था वो कम हो गया, राइट है। मुद्रा में सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा, राइट है। थर्ड है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया की खानों में सोने का उत्पादन कम हो गया, ये गलत है। फोर्थ है, ब्यूवेनिक प्लेग फैल गया, ये भी राइट है। तो यानी कि हमारा पहला, दूसरा और चौथा ये राइट है। तो अब हम चुनेंगे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो बी है हमारा ये राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा ये 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में राइट है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? पैपायरस एक पौधा होता था, राइट है। प्रिंसिपेट एक राज्य था, राइट है। दिनारियस एक सिक्का था। जो त्राजन है वो एक नगर नहीं था, ये जो है गलत सुमेलित है। ठीक है। 38 है, दी गई सूचना के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूचना है पहली कि रोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली धनवान समूह, इन्हें इक्वाइटस भी कहा जाता था। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर है वो है आपका नाइट वर्ग। ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 है, रोमन साम्राज्य से संबंधित कथनों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है, रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा जा सकता है, पूर्ववर्ती चरण और परवर्ती चरण, राइट है। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी भी थे, राइट है। लगभग 24 से 79 में पोम्पई नगर का विनाश हो गया, ठीक है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों ऑप्शन डी जो है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही कथन हमारे राइट है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, सम्राट ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है और उनके अनेक प्रदेशों का आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। तो ये कथन किसके बारे में है? तो ये कथन जो है बच्चों वो डायोक्लिशियन के बारे में। सम्राट डायोक्लिशियन ने साम्राज्य के विस्तार को ज़्यादा होते हुए देखा तो उन्होंने थोड़े छोटे छोटे राज्य बना लिए, ठीक है। 41 है, रोमन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से असत्य है? पहला है, सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी, राइट है। रोम के कई क्षेत्र अपनी असाधारण उर्वरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, राइट है। नुमीडिया के देहाती क्षेत्रों से ऋतु प्रवास बहुत कम होता था, ये असत्य है, क्योंकि जो प्रवास था वो बच्चों अधिक मात्रा में होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डी कहता है कि जैतून के तेल का उपयोग अधिक मात्रा में, ये तो राइट है, लेकिन यहाँ पर जो है नुमीडिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास कम होता था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो ऋतु प्रवास था तो वो कम नहीं बल्कि अधिक होता था। तो हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? जो असत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 42 है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला, देहातों में जमीन और पानी के लिए बराबर झगड़े होते थे, राइट है। मुखिया लूट का माल अनुयायियों में बांट देते थे, राइट है। हारे हुए समूहों से लोगों को बंदी बना लिया जाता था, राइट है। बंदी बनाए गए लोगों को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया जाता था, ये गलत है, क्योंकि बंदी बनाए हुए लोगों को
ले जाकर नौकर या फिर चौकीदार उन्हें बनाया जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेसोपोटामिया के मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे और चंद्र देवता थे एंड डैश प्रेम व युद्ध की देवी। तो ये आपको बहुत बार बताया गया है। इसका राइट आंसर है बच्चों इन्नाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और मेसोपोटामिया के संदर्भ में सही का चुनाव कीजिए। तो पहला है 3000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी बना। गलत है, क्योंकि ये 3000 नहीं बल्कि 2000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कथन ये गलत हो गया। दूसरा है जिमरिलियम जो था वो राजमहल में मारी स्थित था, यानी कि जिमरिलियम का महल राजमहल मारी में स्थित था। थर्ड है खाना बदोश गडरिये अक्सर किसानों पर हमला कर देते थे। ये भी राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है पहला और दूसरा और तीसरा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा धुंधला सा हो गया होगा यहाँ पे क्योंकि फ़ोटो जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं आई है। तो 45 है मेसोपोटामिया के उर नगरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, उर नगर एक सुनियोजित नगर था। गलत है, यहाँ पे नगर नियोजन का अभाव था। तो हमारा पहला गलत हो गया। लोग सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। राइट है। थर्ड है गलियाँ जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी और संकरी होती थी। ये भी राइट है। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन चुनेंगे हम बच्चों दूसरा और तीसरा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। ये चित्र आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो चित्र जहाँ तक है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी इसी तरह से दिख रहा था, काफ़ी धुंधला है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका यहाँ पे देखें तो जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है आपका हेवर दुर्ग। ठीक है, स्क्रीन पे आप एक ये चित्र देख पाएंगे। ये चित्र इसी से संबंधित है जो कि हेवर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कि फ्रांस में बड़े चर्चों का नाम था। तो बड़े चर्चों का नाम क्या था? कैथीड्रल। ठीक है, तो आपका सेक्शन बी बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो गया, जिसमें कुछ मिलान वाले थे, कुछ अविकथन कारण वाले थे और कुछ ऑप्शन जिसमें अधिक हैं वो वाले प्रश्न थे। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी ख़त्म हो गया है, जिसमें टोटल आपके 22 प्रश्न थे, अराउंड 22 थे, जिसमें से आपको 18 प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो गया, जिसमें केस आधारित प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। केस आधारित प्रश्न यानी कि जो सोर्स बेस्ड हैं वो वाले प्रश्न हैं, और कुल 12 में से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए एक का दिया हुआ है, यानी कि पहला है, तो ये आपको देखना किससे संबंधित है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है 14वीं शताब्दी के संकट से संबंधित है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो उसे निकाल लीजिए। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 है ये है कि तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान निम्न में से किसने ले लिया। तो इसका राइट आंसर है तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने। ठीक है, 48 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तूफानों एवं सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया था। 49 है पशुओं की संख्या में कमी क्यों आ गई थी। तो बच्चों चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई थी। 50 है यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा था। तो यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था बच्चों 1315 से 1317 के बीच। 51 है उपलब्ध संसाधन कम क्यों पड़ गए थे। तो उपलब्ध संसाधन जो थे वो जनसंख्या की वृद्धि के कारण कम पड़ गए थे। ठीक है, 52 है प्रस्तुत स्रोत को क्या नाम दिया गया है। तो बच्चों प्रस्तुत स्रोत को 14वीं शताब्दी का संकट इसका नाम दिया जा सकता है या फिर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए। 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 48 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 49 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड 50 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 51 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 52 का जो है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपका ये जो था पहला जो 14वीं शताब्दी संकट से संबंधित जो स्रोत था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं दूसरा स्रोत है, ये बेसिकली जो वो डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कैसा बर्ताव था। ठीक है, उससे संबंधित है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 53 है कि डॉक्टर गैलेन के अनुसार शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कैसा व्यवहार था। तो शहरी जो लोग थे उनका ग्रामीण क्षेत्रों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार होता था, क्योंकि ये लोग उनकी फसल ले जाते थे और हमेशा उन्हें कुपोषण का शिकार वगैरह लोग बीमारियों में मतलब इन्हीं में रहा करते थे। तो एक तरह से असमानतापूर्ण व्यवहार यहाँ पे दिखाया गया है। 54 है लोगों में बीमारियों का मुख्य कारण क्या था। तो बीमारियों का मुख्य कारण था बच्चों
कुपोषण। ठीक है। 55 है, ग्रामीण क्षेत्रों से सारा खाद्यान्न कौन ले जाते थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों से खास जो सारा खाद्यान्न था वो शहरी लोग लेके जाते थे। 56 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देहाती लोग वसंत ऋतु में खाद्यान्नों पर निर्भर रहना पड़ा था, यानी कि जो देहाती लोग थे वो वसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर, यानी कि जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ऐसे खाने पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है। 57 है, फसल कटाई के बाद शहरी क्या करते थे? तो बच्चों फसल कटाई के बाद शहरी जो हुआ करते थे वो अधिकतर खाद्यान्न को अपने साथ शहर ढो ले जाते थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, डॉक्टर गैलेन ने किस पुस्तक में उपयुक्त विवरण लिखा है? तो इसका आंसर इसी में ही है, ऑन गुड एंड बैड डाइट। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो दूसरा स्रोत था डॉक्टर गैलेन वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इन सभी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका मैप। तो मैप को एक बार आप ध्यान से देखिए। ए जो 59 है उसके लिए ये ऑप्शन है, 50 के लिए, 60 के लिए ये वाला है। ठीक है। तो देखते हैं पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 59 कहता है कि ए वह बिंदु है जिसे छोड़कर पैगंबर मोहम्मद मदीना कूच कर गए थे। तो यहाँ पे देखिए पैगंबर मोहम्मद जो थे वो मदीना कूच कहाँ से करके गए थे? मक्का से। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि इस मैप में जो ए दिखाया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? मदीना है। अब हम देखते हैं बी क्या है। ठीक है। तो बी के लिए यहाँ पे है कि यह वह क्षेत्र है जहाँ मुआविया ने अपनी राजधानी बनाई। तो मुआविया ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दमश्क को। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो इसे हमें करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। फिर भी क्वेश्चन में 60 देख सकते हैं आप कि पैगंबर मोहम्मद मक्का को छोड़कर कहाँ कूच कर गए? तो मदीना करके गए थे। ठीक है। और ये भी कुछ है। तो यहाँ पे जो है बच्चों वो आपका आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड बच्चों इस वीडियो के एंड होते तक आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं। अगर नहीं तो एक बार अपने काउंट कर लीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।